चिंताराम जी ने मांस का एक टुकड़ा अपने पास में लिया और मां रल्ली देवी ने वहां की रेत उठा करके अपने आंचल में बांध, जैसे कोई वो अपने बेटे को अपने आंचल में रख रही है। एक छोटी सी आयु, भभकता हुआ बुलबुला पानी का समझ करके मां भारती के चरणों में अपने जीवन पुष्प को भरे यौवन में चढ़ा दिया। इनको जेल में सजा होने के बाद में फांसी 24 मार्च तय की गई। परिजन मिलने के लिए आना चाहते थे तो उन्होंने कह दिया जो रियल माता पिता और रियल संतान भाई बहन है वही मिल सकते हैं, दूसरा कोई नहीं मिल सकता। तो चिंताराम जी ने रली देवी को कहा तुम जाओ, तुम मिलके आ जाओ। उनका कि आप चलिए मेरे साथ, आप उनका वो मेरे को मिलने नहीं देंगे। मथुरादास तुम चले जाओ, उनका मेरे को भी मिलने नहीं देंगे। तो रली देवी ने क्या कहा, मेरा आज गर्व से सिर में ऊपर उठा सकती हूं, मेरा सीना गर्व से भर गया है कि मेरे बेटे ने निडरता से साहस से फांसी के फंदे को चूमने का निश्चय किया है। मैं नहीं भी मिलूंगी तो कोई बात नहीं है, अंग्रेजों ने यह कायरतापूर्ण निर्णय किया है, अगर इसके ताया जी नहीं जाएंगे तो मैं भी जाके क्या करूंगी। और उन्होंने भी कैंसिल किया। देखिए अब कैसा, जो लोग फांसी के फंदे पर चढ़ने जा रहे हैं उनके परिजनों के साथ में कैसा खिलवाड़ है। और इससे भी बढ़कर के खिलवाड़ यह हुआ, एक दिन पहले जनता के विरोध के भय से इन लोगों को जबरदस्ती शाम को फांसी की सजा दे दी, चढ़ा दिया गया फांसी के फंदे पर। ये लोग मेरा रंग दे बसंती चोला गाते हुए हंसते हुए गए। वो जो खान मोहम्मद था जेलर तंग हो गया, क्या लोग हैं ये, किस मिट्टी के बने हुए लोग हैं। वो वहां पहुंचने लगे तो उनके सिर के ऊपर जब नकाब डालने लगे तो भगत सिंह ने कहा नकाब डालने की जरूरत नहीं है, मृत्यु से दो दो आंखें करने दो, मृत्यु मंडरा रही है, थिरक रही है हमारे सामने, उसको भी देखने दो। ये कैसे बंदे हैं जो मृत्यु से नहीं डरते। जल्लाद आगे बढ़ा, रस्सा लेकर के फंदे उनके गले में डालने लगा तो सुखदेव ने कहा अपवित्र हाथों से फंदा गले में मत डालो, हम खुद अपना आप फंदा अपने आप डाल देंगे। अपने आप फंदा डाला। साम्राज्यवाद, अंग्रेजी साम्राज्यवाद का नाश हो, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाए। 7:33 पर चक्र घुमाया, तख्ते नीचे सरक गए, लाशें झूल गई। फिर जनता का भय जबरदस्ती बोरों में भर करके उन लाशों को फिरोजपुर के पास में हुसैनी वाला पुल जो है वहां रावी सतलुज के किनारे पर उन लोगों को टायरों से वगैरह से जला दिया। दूध वाला शाम को आया था दूध देने के लिए, उसको मालूम पड़ा, उसने बाहर जाकर के, उनके परिजन सारे एकत्रित थे, फांसी 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 बोला। जब पता किया तो मालूम पड़ा वो तो वहां जला दिया गया है। लालटेनें लेकर के लोग रात को वहां पहुंचे, परिवार के सारे लोग तो अध जले हुए मांस के टुकड़े इधर उधर बिखरे हुए पड़े हुए मिले। पुलिस वहां से जान बचा करके भाग गई। मथुरादास थापर लिखते हैं चिंताराम जी ने मांस का एक टुकड़ा अपने पास में लिया और मां रली देवी ने वहां की रेत उठा करके अपने आंचल में बांध दी, जैसे कोई वो अपने बेटे को अपने आंचल में रख रही है। अभी तक वो सुरक्षित थी। लॉयलपुर तो विभाजन के बाद उधर चला गया, इसलिए उनके पास में वो आ नहीं सकती। पूरे देश में 24 मार्च को निराहार अनशन करके भूख हड़ताल की, बंद किया और इन 3 शहीदों को अपनी अभूतपूर्व श्रद्धांजलि व्यक्त की। आप आश्चर्य करेंगे, देश भर के बड़े नामी नेताओं से भी ज्यादा प्रेम इन 3 क्रांतिकारियों को अपने देश ने उस समय में दिया है। लोगों ने सारी चीजें बीन करके
उन सबको एक जगह पर इकट्ठा किया, तीनों की सामूहिक चिता बनाई गई, 1 लाख लोग एकत्रित हुए, उस चिता को जलाया गया। आज वहां स्मारक बना हुआ है। कैसे लोग थे, किस तरीके से अपने जीवन को एक छोटी सी आयु में भभकता हुआ बुलबुला पानी का समझ करके मां भारती के चरणों में अपने जीवन पुष्प को भरे यौवन में चढ़ा दिया। पूर्ण कुष्मित पुष्प थे, सुगंधित पुष्प थे। शायद भारत माता अपने इन पुत्रों की इस प्रकार की बलिदान की अवस्था को देख करके गदगद हो गई होगी। उसे यह विश्वास हो गया होगा, यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, अपना देश आजाद होगा, मैं आजाद होंगी, अंग्रेज यहां से जाएंगे और फिर से मैं जगत गुरु के सिंहासन पर अधिष्ठित हूं।